Hello and welcome to UDS classes. In today's class, we will study the first chapter of class 9th mathematics, that is number system. In this chapter, we will try to learn about the various types of real numbers like rational numbers and irrational numbers. We will also study about the real numbers and their decimal expansion. Then we will try to represent the real numbers on the number line. After that, we will study about the operations on real numbers. And then we will study about some laws of exponents for real numbers. First of all, let us try to understand what is a number. A number is a mathematical object used to count, measure and label. जब भी हमें किसी चीज को काउंट करना होता है या किसी चीज को मेजर करना होता है कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका वेट कितना है, तो हम उसके लिए नंबर्स का यूज करते हैं। उसको कंपेयर करने के लिए, उसको मापने के लिए नंबर्स का यूज करते हैं। और जब भी हमें किसी चीज को लेबल करना होता है तो उसमें भी हम नंबर्स का ही यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर्स। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने रूम के अंदर जो आपके पास जितनी भी बुक्स रखे हैं उनको काउंट करके मुझे बताइए कि आपके पास कितनी बुक्स हैं। So naturally you will start counting from 1, then you will go to 2, then 3, then 4 and so on. So we'll start from 1 and we will add plus 1 which will give you 2, then plus 1, 3. In this way we will start the counting. So these numbers are called natural numbers because they come naturally when we start counting. Okay. And when we include 0 in this collection of natural numbers, the new collection that will be formed is called whole numbers. Natural numbers के सेट में जब हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे कहते हैं whole numbers. whole numbers में natural numbers इंक्लूड होते हैं प्लस 0. उसमें कोई भी फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते, कोई भी डेसिमल्स नहीं होते, कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते. ओके. So now let us discuss something about number line. आपकी पुरानी क्लासेस में भी आपने पहले पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, और उसके ऊपर आपने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट भी किया होगा. तो उसका थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं. नंबर लाइन क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन और उसका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम मार्क कर देंगे 0, और उसके बाद यूनिट डिस्टेंस पे वी विल मार्क अ पॉइंट एंड वी विल लेबल इट एज 1. यूनिट डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसको हम लेबल करेंगे 1, और उसके बाद इतना ही डिस्टेंस जितना 0 और 1 के बीच में हमने लिया, इसी डिस्टेंस को राइट में और इतने ही डिस्टेंस में हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे. ये पॉइंट हो जाएगा 2, उसके बाद आएगा 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड सो ऑन. सो दिस इज द बेसिक नंबर लाइन जो हमने अब तक अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ी. ओके. सो अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जो कि एनसीईआरटी में दी गई है नंबर सिस्टम चैप्टर में. इस एक्टिविटी के जरिए हम नंबर लाइन के ऊपर अलग अलग तरह के जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 and go on walking along this number line in the positive direction. As far as your eyes can see, there are numbers, numbers and numbers. तो हम 0 से शुरू करेंगे और नंबर लाइन पे राइट साइड में वॉक करना शुरू करेंगे इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि राइट साइड में हम सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए होते हैं. तो दैट इज वाई यहाँ पर लिखा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन. इस तो राइट पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे नंबर्स दिखेंगे. इतने सारे नंबर्स हैं कि हम उनको पूरा कवर नहीं कर सकते. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. ओके. तो अब हम इस नंबर लाइन पर चलना शुरू करते हैं और कुछ नंबर्स को करेक्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम. एक बैग ले लेते हैं जिसमें हम
इन नंबर्स को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कौन से नंबर स्टोर करेंगे? जीरो से जैसे ही हम वॉक करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला नंबर आएगा 1। वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर्स ओनली। ओके, जो बेसिक टाइप के नंबर्स होते हैं पहले हम उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, उन्हें हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे और अपने बैग में डाल देंगे। तो कितने नंबर डालेंगे तो हमारा बैग फुल हो जाएगा? उस इन नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। You know that this list goes on forever. There are infinitely many numbers on the number line which are natural numbers. Okay. तो अब हमारे बैग के अंदर बहुत सारे अनगिनत नेचुरल नंबर्स इकट्ठे हो चुके हैं, राइट। सो अब हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर एन। कैपिटल लेटर एन कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट एग्जिस्ट। कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, राइट। इनकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी, देन 2 3 4 एंड सो ऑन, और इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट को कलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम मुड़कर वापस चलेंगे। कहाँ चलेंगे? जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, दैट इज पॉइंट 0। अब हम 0 पॉइंट पे आके 0 को भी अपने बैग में डाल लेंगे, राइट। तो अब जो हमारा कलेक्शन है उसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं प्लस 0 है, ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस 0। इस सेट को क्या कहेंगे? दिस सेट विल नाउ बी कॉल्ड एज सेट ऑफ होल नंबर्स। और होल नंबर्स के सेट को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल कैपिटल डब्ल्यू से। कहीं पर कैपिटल डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस 0। ओके, अब हम जब मुड़कर वापस आए, हमने 0 को भी कलेक्ट किया, तो हम ये देखेंगे कि हमारे सामने अभी बहुत और सारे नंबर पड़े हैं। कौन से नंबर? नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आते हैं। ये नंबर लाइन है हमारे पास, ये है हमारा पॉइंट 0। पहले हम राइट साइड में गए, यहाँ पर हमने लिए सारे नेचुरल नंबर्स। फिर हम वापस घूम के आए, हम 0 पर पहुंचे और हमने 0 को पिकअप किया। अब 0 पर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में भी बहुत सारे नंबर्स मौजूद हैं। ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम इस नेगेटिव इंटीजर्स को भी अपने बैग में डाल लेते हैं। जिस तरह से नंबर लाइन के पॉजिटिव साइड में इनफाइनाइट नंबर्स थे, उसी तरह से नंबर लाइन के नेगेटिव साइड में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नेगेटिव इंटीजर्स मौजूद हैं। उन सभी को हम अपने बैग में डाल लेते हैं। तो अब जो हमारा कलेक्शन हुआ है इसे कहा जाएगा इंटीजर्स, और इस इंटीजर्स के कलेक्शन को डिनोट किया जाता है मैथमेटिक्स में बाय कैपिटल लेटर Z। दिस विल डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर्स विच विल जिसमें इंक्लूड होगा हमारे सारे नेचुरल नंबर्स, नंबर 0 और सारे नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे पास नंबर लाइन पे और कई सारे नंबर्स बचे हैं उठाना, या हमने सारे नंबर्स उठा लिए हैं और हमारा काम पूरा हो चुका है? अब आप देखेंगे कि उस नंबर लाइन पर कई नंबर्स हैं जैसे कि 1/2, 3/4 और -2005/2006। कई तरह के फ्रैक्शंस और डेसिमल्स ऐसे हैं जिन्हें हमने अभी तक पिकअप नहीं किया है। हमने अभी तक खाली नेचुरल नंबर्स,
होल नंबर्स और इंटीजर्स को पिकअप किया। तो अगर हम सारे बचे हुए ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स और सभी नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर लें और उन्हें अपने बैग में डाल लें, तो हमारे कलेक्शन को कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। और इस कलेक्शन को डिनोट किया जाता है बाय द कैपिटल लेटर क्यू। The word rational comes from the word ratio and Q comes from the word quotient. तो अब हमने सभी रेशनल नंबर्स को कलेक्ट कर लिया है और अपने बैग में स्टोर कर लिया, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पुरानी क्लास में आपने पढ़ा होगा, अपनी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. सो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इस तरह का नंबर होता है जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, यानी हम उसे किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, या कोई जैसे नेचुरल नंबर भी है, अगर जैसे 5 है तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/1, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल अलाउड नहीं है। ये पी बाई क्यू का ऐसा फॉर्म चाहिए हमें जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों और क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, उस नंबर की कोई डेफिनेशन नहीं होगी। हम ये नहीं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब आप नोटिस करेंगे कि और जितने भी नंबर्स हमने बैग में अपने कलेक्ट किए हैं, उन्हें अभी तक कलेक्ट किए हैं, उन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे कि -25 है, इसे हम लिख सकते हैं -25/1, इसमें p की वैल्यू हो गई -25 और q की हो गई 1। यहाँ हमने फ्रैक्शंस लिए, जैसे 3/4 लिया था हमने, -2005/2006, ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन लिया हमने, ये एक पॉजिटिव लिया, ये एक हमने नेचुरल ना ये सॉरी नेगेटिव इंटीजर लिया। या हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं जैसे 5, तो 5/1, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स का जो सेट है उसमें केवल ये फ्रैक्शंस और डेसिमल से इंक्लूडेड नहीं है, उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उनको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, या उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं, लाइक 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 एंड 47/94। अब आप नोटिस करेंगे कि जब हम इन सभी फ्रैक्शंस को, यदि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो कि ये कौन सा पॉइंट है जो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पाएंगे कि ये सभी जो नंबर्स हैं ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन, राइट। ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन विच इज 1/2।
क्योंकि जब हम इन नंबर्स को अपने इनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो इन सबकी वैल्यू एक ही है, इनकी वैल्यू अलग नहीं है, सबकी वैल्यू 1/2 है, राइट। सो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो जब हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि डिनोमिनेटर, एक तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होगी, और सेकंड अजम्पशन हम ये लेते हैं कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, दैट इज P एंड Q आर कॉल्ड को-प्राइम। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी फ्रैक्शंस हैं जो इक्विवेलेंट टू 1/2 होते हैं उन्हें हम 1/2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन नंबर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम एक ही पॉइंट है जो कि 1/2, उसी से इस पूरे सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ऐसे रेशनल नंबर्स जो इक्विवेलेंट हैं, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल है, इनका रिप्रेजेंटेशन तो अलग है लेकिन इनकी जो वैल्यू है 1/2 वो इक्वल है। चलिए अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सो ये क्वेश्चन कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने हैं और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। साथ ही हमें ये रीजन भी देना है कि ये अगर ये ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जो भी होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले हम होल नंबर्स के कलेक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं। होल नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर W से। तो W इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अब हमें ये देखना है कि होल नंबर्स के कलेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0। उससे पहले चलिए हम एक बार नेचुरल नंबर्स के सेट को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट शुरू होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब हमें कंपेयर करना है इस होल नंबर्स के सेट को नेचुरल नंबर्स के सेट से, और हमें ये देखना है कि क्या ये सभी नंबर्स जो होल नंबर के कलेक्शन में हैं ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में भी हैं या नहीं है। तो सबसे पहला नंबर जो होल नंबर्स के कलेक्शन में आता है वो है 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या 0 नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में भी आता है। नहीं, ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में नहीं आता है। फिर हम देखेंगे 1, हाँ ये आता है। 2, ये भी नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में आता है और होल नंबर्स के कलेक्शन में भी आता है। 3 भी आता है और आगे के सभी नंबर्स आते हैं, लेकिन 0 नहीं आता। और हमारे को हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया है जो कि होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड स्टेटमेंट कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जो भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है।
तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नेगेटिव नंबर्स, जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, देन -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये है हमारा इंटीजर्स का सेट, राइट। तो हमें ये बताना है क्या एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या ये सही है? तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो हमें देखना है क्या इस इंटीजर्स के सेट के सभी नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इनमें से कोई भी नंबर हमें फ्रैक्शन में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम अगर इन सबको 1 से डिवाइड करके देखें तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी वैल्यू इतनी की इतनी ही रहेगी। 3/1 ये 3 ही रहेगा, 2/1 ये भी 2 ही रहेगा, 0/1 ये भी 0 ही रहेगा, -2/1। तो इसी तरह से हम इस इंटीजर्स के सेट के हर नंबर को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हर इंटीजर को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। सो every integer is a rational number, this statement is true। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर रेशनल नंबर इंटीजर है। तो अब हम ये देखेंगे जैसे कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं हम, लाइक 5, क्या ये इंटीजर है? हाँ ये इंटीजर है। कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं, -3, ये रेशनल नंबर भी है और ये इंटीजर भी है, दोनों है। चलिए कोई फ्रैक्शन लेकर देखते हैं, 5/6, ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर मिल चुका है जो रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, दिस इज फॉल्स। चलिए एक और एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि हमें कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर कोई नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ए एंड बी, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये हैं 1 एंड 2, वी विल ऐड 1 एंड 2 और उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमें मिल गया 3/2। तो पहला नंबर हमें मिला है 3/2। अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं और हमारे पास अभी एक ही नंबर आया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने a+b/2 में a को 1 लिया और b को 2 लिया, अब हम 1 और 3/2 के बीच का नंबर निकालेंगे, राइट। ये हो जाएगा 5/4। तो हमें एक और रेशनल नंबर मिल गया जो कि 1 और 2 के बीच में है। ये नंबर 1 और 3/2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच में भी ऑब्वियसली होगा, सो 5/4। इसी तरह हम 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकाल सकते हैं, 3/2 + 2/2,
2 इंटू 2 4 प्लस 3 7/4, तो 7/4। सिमिलरली इस प्रोसेस को हम फॉलो करते जाएंगे तो हमें और रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं, जैसे कि 11/8 एंड 13/8। सो अब हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाल लिए हैं बिटवीन 1 एंड 2। ये हमने कैसे किया? हमने 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच का नंबर निकाला। एग्जैक्ट बीच का नंबर कैसे निकाला? इन दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें मिला नंबर 3/2। फिर हमने 1 और 3/2 के बीच का नंबर निकाला, दैट इज 5/4। देन हमने 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकाला, दैट इज 7/4। इसी तरह से हम किसी भी दो नंबर्स के बीच का नंबर निकाल सकते हैं, राइट। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिससे हम एक ही बार में सारे के सारे नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे। अब हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, राइट। वी नीड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? 5 में 1 ऐड कर देंगे। 5 + 1 = 6। और हम 1 और 2 को इस तरह से लिखेंगे कि उनके डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। अब ये हम कैसे करेंगे? पहले तो हम 1 और 2 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 और 2 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन दोनों को 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। 1/1 और 2/1। अब हम चाहते हैं कि इनके डिनोमिनेटर में 6 आ जाए। तो 6 कैसे आएगा डिनोमिनेटर में? हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 6। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, हम न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ये मिल गया 6/6 और ये हो गया 12/6, right? So we now have two rational numbers 1 and 2 in the form of 6/6 and 12/6। अब हमें इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 6/6 के बाद नंबर आएगा 7/6, उसके बाद आएगा 8/6, उसके बाद आएगा 9/6, उसके बाद आएगा 10/6, उसके बाद आएगा 11/6। तो अब हमें यहाँ सीधा एक ही स्टेप में 5 रेशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन 1 एंड 2। पिछले स्टेप में हमने हर स्टेप में पिछले सॉल्यूशन में हमने हर स्टेप में दो नंबर्स को पिक किया और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो हमें उनके बीच का नंबर मिला। इसी तरह हमें उस स्टेप को 5 बार रिपीट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर हम एक ही स्टेप में 5 रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे बिटवीन 1 एंड 2। तो जिस तरह से हमने 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाले, उसी तरह से हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 एंड 2 के ही बीच में हम 10 रेशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं, 50 भी निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। We can find any number of rational numbers between any given two rational numbers। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी और नंबर्स मौजूद हैं। There are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। साथ ही ऐसे कई नंबर्स और भी हैं जो रेशनल नहीं भी हैं, जिन्हें अभी तक हमने जो हमारी एक्टिविटी की थी नंबर्स को पिक करने की, उस दौरान हमने पिक नहीं किया है।
तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड, जो रेशनल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स नंबर लाइन पर रह गए हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, यानी हम उन्हें रेशनल नंबर से कैसे अलग करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है या ये दूसरी कैटेगरी का नंबर है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड सेक्शन में। थैंक यू।